पूजा का 4 आदमी था, 11 आदमी था जिसमें 8 आदमी था, 3 गो भर 8 गो मर गया, 3 आदमी मरा। पैर में पूजा उसी अथी है बच्चा का। और 2 लड़का 18-19 साल का, एक 19 साल और 30 साल का, 2 लड़का 7-12 का लड़की और 4 कितना ड्राइवर एक को तो गैस का दारू गैस कटर से काट कर निकाला गया। इस तरफ बाराती जाने के लिए खड़ा सब एक ही घर का नहीं, 8 घर है, 8 घर का है ना। एक इधर एकदम बाराती जा रहा था, सब पूरा से निकला था। चलिए ना फिर पहले इधर रुके ना, सब इधर पहले इधर एसपी साहब भी क्लास में, एसपी साहब का भी हिम्मत में रही क्लास में, बच्चा रही तो पूरा चित रही है ना। उसका बेटे से बेटे बच्चे हाँ, घर आगे 2 घर आगे भी बहुत घर, 5-6 घर। ना निकाल उनका मीटर आई था पहले, पप्पू यादव वाला कितना उम्र है? 18
राज मेला लगा दिल के ये तो ना इकोती के मेला लगा दिल इसको हैदराबाद में बाप रे कैसे इकोती के बढ़िया देखे बढ़िया देखे पर बेटा मेरा साथ में खाना मतलब कोई अनबैलेंस नहीं, सीधा के ठोक चलो हो इसको आलू को फूल दिए कभी लाइट कर लाइट फोन करे बार फोन करे अरे कुछ नहीं हाँ बोलिए सराज जी ये लड़की 8 साल की लड़की इधर छोटा भाई बाबूजी यहाँ पर रहते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं। यो वहीं रही थी बाबू
पूरा मोहल्ले में माता किधर हो रहा है इस घर पे बाबू रोड अथी बाहर में बाहर लड़की एक भाई 4 भाई। अब कहाँ है संजय? पीछे हुई है और फिर देख सकते हैं जो जिस तरह से जिस गाँव में घटना घटी है, गरीबों को मसीहा पप्पू यादव जी पहुंच चुके हैं। पप्पू यादव जी जब तेजस्वी सत्ता में नहीं थे तो मौके पे पहुंचते थे, आज नहीं पहुंचे। गरीबों का मसीहा फिर सामने है, लेकिन इसी मौके पर कोई नेता यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ पप्पू यादव जी पहुंचे हुए हैं। सोचिए ये स्थिति है। और जो लड़का आगे है वो चंदन कुमार कोई सहायता नहीं मिला। बेटा बेटे क्या बोले आपकी तो दिख रहे हैं यहाँ पे पूरे बिहार में शराबबंदी क्यों नहीं बंद कर दिया जाए, बढ़ा क्यों दिया जाए? एक गांव से 8 लोग गुजरे। अगर पीपल का पेड़ नहीं होता तो सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ जाए। पीपल का पेड़ ही बचाया है। चॉकलेट बोले भैया पीपल का पेड़ की वजह से 100 लोग बचा है इस गांव में। तो जो नशेड़ी, जो गंजेड़ी, जो शराबखोर पुलिस जो पकड़ नहीं पाई उसे, अगर पुलिस आती तो हाजीपुर में चेकिंग कर लेता। वहाँ चेक पोस्ट बना हुआ है, सबका टेस्टिंग होता है, गरीब आदमी को टेस्ट किया जाता है, पकड़ता है। दारू पिए नहीं पिए हुए हैं, ड्राइवर चेकिंग कब होगी? टोल प्लाजा पे करोड़ों की वसूली होती है, लेकिन वहाँ पे तंत्र क्यों बनाया जाता है? तो जो शराब पे गाड़ी चलाता है उसको पकड़ा जाए। क्या बोलेंगे इस पर आप?
चलो बाबू हटो, इधर हटो, इधर हटो। हटा जाए थोड़ा सा लोगो नीचे कीजिएगा भैया, थोड़ा सा लोगो नीचे कीजिए। हाँ लोगों नीचे कीजिए, सब लोग को बनेगा। 2-3 बार पहले तो आप ये समझ सटा के फिर बड़ी घटना लोगो काट के ऐसे मार-मार घटना, कई घटनाएं इस बिहार में अभी देखने को मिलती है। सूदखोर ब्याजों के द्वारा एक परिवार के 6 आदमी को मरने पर मार दिया, आत्महत्या कर लिया। वो तो समझ में आता है कि दबंग लोगों ने किस तरीके से, अभी 3 लोग सिवान में मर गए, 5 लोग इसके पहले समस्तीपुर में भूख से मर गए, कर्ज से मर गए, गरीबी से मर गए। आप पहले ऐसा समझिए कि गरीबी तो बिहार के लिए, हम लोग सबके लिए मरने और अभिशाप का सबसे बड़ा कारण है। और उससे बड़ा कारण सिस्टम हमारे लिए हो चुकी है। सिस्टम सोचती ही नहीं है, मतलब अब आप 4 लाख या 3 लाख रुपया दे देंगे, एक ट्वीट कर देंगे, क्या इनकी ज़िंदगी 18 साल के बच्चे, इनकी बेटी, इनकी ज़िंदगी क्या लौट जाएगी? लगातार कई बिल आए, केंद्र ने कई बिल लाने का किया, कई सारी चीज़ें आई, रोड व्हीकल्स के तहत कई तरह की ड्राइवर की लाइसेंस किसको मिलना चाहिए, ड्राइवर की लाइसेंस का वे क्या होगा। सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि ड्राइवर किसी भी कीमत पर नशा नहीं करे। इसके लिए 2 साल पर ड्राइवर की पूरी जांच होनी चाहिए, और जो ड्राइवर नशा करता हो उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। ड्राइवर के हाथ में कई लोगों की ज़िंदगी बची हुई होती है, इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए। दूसरी चीज़, शराब जो 8 मौतें हुई, सही आप कह रहे हैं कि कोई आज इतनी बड़ी हादसा एक जगह हो गई, लेकिन इसके पहले भी हम हाजीपुर में याद कीजिए, रोड एक्सीडेंट हुआ था बहुवारा में, जिसमें हम आए थे, वहाँ से भी लोगों ने नहीं सुधार हुआ उसको। और हम एक एक घर गए थे, एक एक जो हालात पैदा हुई थी, जिस तरीके से आकर के ठोक दिया, मार दिया। अब कई घटना हाजीपुर में हम देख रहे हैं, बहुवारा में घटना घटी, कई ऐसी बड़े लेवल पर घटना घट रही है। और ये तो समझिए कि मैं ईश्वर को थैंक्स दूंगा कि भैया कम से कम 100-200 लोगों को आपने बचा लिया, लेकिन जो 8 लोग गए, 2 बच्चे, 6 बच्चियाँ, वो तो समझिए कि पूरा का पूरा गांव और मोहल्ला ही मातम हो गया। वैसे मैं समझता हूँ कि बिहार लगभग जो स्थिति और हालात है, जब मैं जाता हूँ तो शमशान की ओर जा रहा है, एकदम लगता है कि बचेगा नहीं बिहार के जो और कारण है। लेकिन शराब जो सबसे बड़ा कारण, कोरेक्स है, स्मैक्स है, ड्रग्स है, हीरोइन है। आप मुझको एक बात समझ में नहीं आती है कि लगभग 80% बच्चों और युवाओं के हाथ में कोरेक्स जा चुका है, ड्राइवरों के पास जा चुका है, 10-10 साल के बच्चों के द्वारा डिलीवर होता है शराब का। और डिलीवर, चलिए गरीबी के कारण डिलीवर हम कर लेते हैं, लेकिन ये डिलीवर करने वाले कौन है? ये सिंडिकेटर कौन है? शराब के, ड्रग्स के, जमीन माफिया, बालू का 19 लोगों की गोली में हत्या कर दी गई। 9 लोगों का नाम आया और कुछ लोग जो बाहर के थे उसका नाम नहीं आया। लेकिन लगातार जो घटना घटित हो रही है, आप उसको यदि आप ऐसे देखिएगा, इस घटना को किस प्रकार देखिए? अब ये तो मर्डर है, मर्डर। इसको हम शराब पीने के बाद एक ड्राइवर कंप्लीट रूप से गाड़ी चला रहा हो, सही इन्होंने कहा कि आप चेक पोस्ट पर करोड़ों रुपया, ओवरलोड ट्रक से आप 2-2 हज़ार रुपया लेते हो। बिल्कुल। और पदाधिकारी क्या बोलता है, इसको आप समझ लीजिए, कहता है 2 लखिया कि 5 लखिया। 5 लखिया यदि चाहते हो तो ये सरकार को जाएगी, और 2 लखिया चाहते हो तो मेरे जेब में जाएगी। नियम से होगा तो 5 लाख सरकार को, सरकार 2 लखिया है तो पॉकेट, एकदम बहुत क्लियर। कल भी ये बात पर मेरी बात जी।
इन्होंने जो बात कही उसको आप ऐसे समझिए, इसको हल्के रूप में नहीं ली, हल्के रूप में लाठी हाथ में ले करके तुरंत कुछ पूछ देना। अब 2000 रुपया पर ट्रक आप बैठ करके लेते हो तो पोस्टिंग किसने किया, ट्रांसपोर्ट, उसकी पोस्टिंग कैसे हुई? सरकार हमारी बदली लेकिन मानसिकता पदाधिकारी की पहले वाली है, एकदम एटीट्यूड नहीं बदला। तो कल भी हम शीला मंडल जी को फ़ोन लगाए थे, हरजोत कौर से मेरी बातचीत हुई थी कि ये माइनिंग और ये जो पदाधिकारी पोस्टिंग है कंप्लीट रूप से, अच्छा जो ओवरलोड ट्रक करने वाले नहीं है उसकी तो जिंदगी तबाह होती जा रही है। ट्रक तो समझिए कुछ दिनों में बेच देगा लोग। जो ओवरलोड ट्रक कर रहा है वो माफिया, वो धमकी दे रहा है कॉमन ट्रक वाले को कि तुम यदि कंप्लेंट किए तो हम तुमको भी गोली मारेंगे, तुमको भी मरवा देंगे। तो जो कानून के तहत ट्रक वाला बिना ओवरलोड किए हुए बिना पैसा दिए हुए चलाना चाहता हो तो वैसे भी बर्बाद हो गए। तो वहाँ से भी आप जांच नहीं करते हो। फिर जब जहाँ पर आम लोगों के लिए आपके पास 151 करोड़ 251 करोड़ वसूली करके जेल भेज देते हो, या इस बार अगले बार 151 करोड़ रुपया शराब में पीने वालों से वसूली किया गया। तो आपने तो शराब को आपने एकदम कंप्लीट रूप से कानूनी प्रक्रिया बना दी कि जो शराब पिएंगे उससे हम पैसा वसूलेंगे। तो आपने तो इस एक्सेप्ट कर लिया कि शराब पी रहा है लोग, फिर शराबबंदी का क्या सवाल उठता है? मेरा तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, मैं हाथ जोड़ करके पैर पकड़ता हूँ नीतीश कुमार जी से कि जिद छोड़ दीजिए। मैं पैर पकड़ता हूँ नीतीश जी, इस 8 साल के मासूम बच्चे को आकर के देखिए, उस परिवार को आप अपना जिद छोड़ दीजिए, और जिद करना है तो जहरीली शराब को नष्टो नाबूद कर दीजिए और बनाने वाले को खत्म कर दीजिए। लेकिन ये जो शराब आप बंद किया है इससे रेवेन्यू भी बाहर जाती है, नेता माफिया पदाधिकारी के घर में सारे पैसे जाते हैं, और इसके कंप्लीट सिंडिकेट चलाने वाले थाना डीएसपी इंस्पेक्टर होता है। पप्पू यादव शराब खोलने की मांग कर रहे हैं? मैं शराब खोलने की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं शराब के तरीके की मांग कर रहा हूँ कि पूरी इंडिया में शराब चल रही है। महात्मा गांधी सिर्फ बिहार में नहीं ना है, महात्मा गांधी पूरे भारत में ना है, कि सिर्फ बिहार में महात्मा गांधी पैदा हो गए और हमसे 3 गुना ज्यादा पैसा भी आप वसूल रहे हैं। जो शराब जितना में मिलना चाहिए उससे 3 गुना में मिल रहा है। ये राजस्व किसी और राज्य में और दूसरे राज्य में या तो गुंडे या थाना के राज्य में जा रहा है। तो पैसा तो आपने गरीब का भी ले लिया, आम आदमी का ले लिया, और बिहार का डेवलपमेंट भी नहीं है, और 8-8 आदमी हमारे परिवार के लोग मर गए। ये 5 जाने परसौती का हाल, ये नेता लोग परसौती का हाल जानेंगे। इतना मुख्यमंत्री जी पहुंचते क्यों नहीं ये सब घटनाओं? भैया कौन पहुंचता है? देश का पीएम पहुंचता है। मैं आपको देखता हूँ। अरे बाप मेरे, मैं तो परिवार का आदमी, उसको छोड़ दीजिए। तो वोट कहाँ मिलता है आपको? फिर वही बात, फालतू कब मत करिए वोट वाला। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं पहुंचते? नरसंहार हुआ इस गाँव में। सर वो छोड़ दीजिए उस पर। मैं कह रहा हूँ कि मैं पैर पकड़ता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि प्लीज तरीके बदल दीजिए। हाथ जोड़ते हैं सर, आपका सोच सही है, मैं आपको स्वीकार करता हूं, लेकिन देश जाति जनगणना की बात आती है तो देश का जनगणना ना आर्थिक करिएगा। बिहार का आप करके देश जनगणना की बात करिए। लेकिन जो शराब की बात आप कर रहे हैं, तो गुजरात भी ड्राई स्टेट था, 7 स्टेट ड्राई स्टेट था, सब जगह शराब बिक रही है और ओपन कर दिया गया। तो आप ब्लॉक वाइज कर दीजिए, एक आप जिला में कर दीजिए, होटल में, और टैक्स बढ़ा दीजिए शराब पर 70%, ताकि मिडिल क्लास और गरीब लोग ना पी सके। लेकिन मिडिल क्लास गरीब लोग शराब तो पी नहीं रहे, जहरीली शराब पी रहे हैं, और वो बन रहा है गरीब और दलित के गांव में। पप्पू यादव बनवा रहा है, इन्हें बना, और वहां से बना करके हम माफिया बन रहे हैं। तो पागल वहां ना होइएगा आप। जिद कहाँ होना चाहिए? जहां इंसान को बचाया जाए। जिद आप हो रहे हैं वहां जहां सिर्फ पॉपुलरिटी और वोट की आप। यातायात प्रशासन भी सक्रिय सर, यातायात प्रशासन की जांच हो, ट्रांसपोर्टर की, और ये टोल टैक्स वाले पर जहां पर पदाधिकारी हैं, तो अरबों खरबों की संपत्ति निकलती है, अरबों खरबों, सबकी ईडी की जांच हो जाए। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है नीतीश जी, दुनिया का सबसे ज्यादा ड्रग्स और फॉरेक्स और गांजा नेपाल से बिहार आ रहा है, और 80% बच्चों के हाथ में फॉरेक्स जा चुका है। क्या मांग करते हैं सर, हमें चैलेंज में लेना चाहिए
शराब को आप बंद रखिए ताकि कॉमन आदमी के हाथ में नहीं जाए। तो टैक्स कर दीजिए ना दिल्ली के तरह 70%, 70%। तो टैक्स बढ़ा दीजिए, तो बड़ा या तो माफिया पिएगा, या तो दलाल पिएगा, या तो पदाधिकारी, या तो नेता पिएगा। गरीब लोग नहीं पी पाएंगे। लेकिन हिम्मत यदि हम सबके पीछे है तो जहरीली शराब को पूरा जहर उठा देना चाहिए। लगातार जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। अब 3 लाख 2 लाख रुपए का क्या? हम यहाँ आए हैं जिसके घर में बेटी है, जैसे 2 जवान बेटी है, बेटा बढ़ गया, उस दोनों की शादी में हमारे तरफ से जिस घर में है 50-50 हजार रुपया शादी में पर्सनली परिवार की तरह हमारे तरफ से शादी में उसको हम देंगे किसी कीमत पर। लेकिन सवाल उठता है कि हम जहां जाकर के मदद कर देते हैं, क्या इसके बाद मौत नहीं होगी? इसके बाद ड्राइवर शराब नहीं पिएगा? क्या ड्राइवर की जांच होगी? क्या हर 2 साल के बाद ड्राइवर्स के ब्लड जांच होंगे? नेताओं का ब्लड जांच तो होता नहीं है। नेताओं का ब्लड जांच करेंगे तो पता चल जाएगा लगभग लोग दारू पीते हैं या क्या क्या पीते हैं। पदाधिकारी का ब्लड जांच तो होता नहीं, कहता है बाहर में पी लो। बाहर जाके पी लो तो क्या जब मेरी आदत बनी रहेगी तो हम बिहार में छोड़ देंगे? नहीं सर, जब तेजस्वी जी थे विपक्ष में तब बहुत नीतीश कुमार को कहते सर, मैं एक बात छोड़िए, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात ना करिए। मैं पैर पकड़ता हूँ, राजनीति यहाँ नहीं करिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बात करिए सिर्फ हमारे बच्चों की। बिहार की बात मैं 20-20 लाख रुपया का सरकार से मांग करता हूँ कि इस परिवार को मिलना चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं किसी कीमत पर 20-20 लाख की मांग करता हूँ कि सरकार दे। यदि 4 लाख रुपया देता है तो एक परिवार को एक नौकरी दे कहीं जी। ये मेरा डिमांड है। ड्राइवर्स की जांच हो, ये सरकार को एक कानून बना देना चाहिए। चाहे प्राइवेट गाड़ी हो, चाहे सरकारी गाड़ी हो, चाहे किसी भी तरह की गाड़ी हो, उसकी जांच होनी चाहिए। तो जैसे जो 2 सालों पर 6 सालों पर टीचर्स का एग्जाम होना जरूरी है। आप जो कह रहे हैं कि टीचर्स जो नहीं पढ़ाएगा 70% बच्चा नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? आप कह रहे मार्क्स लाओ, लाओ पाओ, मार्क्स लाओ पाओ, मार्क्स लाओ पाओ। आप एग्जाम लेंगे नहीं किसी का, मार्क्स तो कोई पैसा से खरीद के लाएगा और आप हमको नौकरी दे दीजिएगा 4 लाख टका में, 6 लाख टका में। एग्जाम होगा नहीं, आप हमको कह रहे हैं सस्पेंड करिए। तो एग्जाम लीजिए ना, पहले हमारे बच्चों का एग्जाम लीजिए। एग्जाम के बाद जब पास करता है तो आप उसको और रिटर्न या जो चीज करना उसको करिए। आप तो कह रहे हैं कि नहीं, जिसका जितना मार्क्स उसको नौकरी लाओ। पहले तो आपने कहा कि पास कर दो, 8 के बाद पास कर दो, 10 कर दो, क्लियर कर दो। सर, यदि नीतीश जी आप अपने कानून को अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा समाज में, जो नहीं बन पा रही है और जो स्थिति विदारक हो चुकी है, और लोगों के जेब के पैसे माफिया और बाहर जा रहे हैं। शराब को टैक्स बढ़ाइए, और कंट्री में यदि शराब चल रहा है तो आप यहाँ तक एक नए तरीके से उसको लाइए। मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ, हम हाथ जोड़ करके नीतीश जी से आग्रह सुने न सुने, यदि इस तरह का रहा तो एक दिन ऐसा विद्रोह होगा जैसे गुजरात और हिमाचल में विद्रोह एंटी भाजपा हुआ है ना। हमें जनता के हित की बात करनी चाहिए, बिल्कुल हमें जिद लेना चाहिए उसकी गरीबी, उसके रोजगार और किसान के सवाल पर। हमें जिद लेना चाहिए स्वास्थ्य और शिक्षा के सवाल पर। ये बिल्कुल पॉलिटिकल। महात्मा गांधी तब थे, आज महात्मा गांधी होते ना तो लोग पहले पूछता कि कौन, कहते हम गांधी, तो कहता माल है जेब में, लाए हैं कुछ। आज भगवान होता तो कहता कौन भगवान, माल ले लो। हाँ, ये फालतू बात है। समय काल पात्र के अनुसार चीजों को चेंज करने की जरूरत है। गांधी तब क्या कहा वो छोड़िए, आज गांधी प्रासंगिक है जीवन में, लेकिन तरीके प्रासंगिक थे। सर, हम एक बयान आपका सुने थे कि जिस दिन हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे जितना बिहार का पुलिस है सारा फोर्स का गोली उतार देंगे। आप पहले ये देख लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, अपराधी का गोली चलता है, पुलिस का गोली क्यों नहीं चलता? बिल्कुल इसीलिए नहीं चलता है पुलिस की गोली कि हम जो सिस्टम चलाने वाले हैं, बीडीओ, सीओ, दरोगा की पोस्टिंग कौन करता है? हम ही ना। 20 लाख 40 लाख में पोस्टिंग कौन करता है? सिस्टम ना। अब सिस्टम चलाता कौन है? नेता ना। तो फिर नेता दुनिया में, आप नेताओं के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं कि गाली देते हैं थाना और पलना को? सब कुछ नेताओं के हाथ में है।
और ऊपर से झाड़ू दिया जाता है, नीचे से झाड़ू नहीं दिया जाता है। ये सब नहीं बोलिए, यही गोली दुनिया में और जगह चलती है ना, लड़ने